वेव टल गई क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जब पैसा आंखों के सामने आता है ना तो पैंडेमिक दिखाई नहीं देता। 2 घटनाएं हुई अमेरिका में जिसकी वजह से इतनी ज़बरदस्त रैली आई है। एक तो ये है कि फेड ने कहा है कि वो इंडिविजुअल कंपनीज के बॉन्ड खरीदना शुरू कर रही है आज से। ये वो बॉन्ड, अभी तक क्या होता, फेड एक्सचेंज ट्रेडेड बॉन्ड खरीदता था, अब वो अनलिस्टेड वाले बॉन्ड भी खरीदेगा। और उन्होंने अपने इंटरनल एक एक्सचेंज बना लिया है, एक लिस्टिंग बना ली कि कौन कौन से बॉन्ड वो ले सकते हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया पूरे करते हों। ये खबर बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैली और मार्केट में रिकवरी शुरू हुई। दूसरा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के हाथ में और पैसे देना चाहता है। अभी $600 का जो डोल मिलता है, डोल मतलब बेरोजगारी भत्ता, उसमें और बोनस जोड़ने की बात ट्रंप साहब कह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने अनुमति मांगी है। तो ये जो 2 खबरें थी, इन्होंने मार्केट का बिल्कुल गेम पलट दिया, इसीलिए वो 900 पॉइंट की रिकवरी आपने ज़बरदस्त देखी। बावजूद इसके कि चीन में 100 से ज़्यादा केस आ गए, वहाँ पैंडमिक की स्थिति है, बहुत जगहों पे बंदी कर दी गई। इवन यूएस के कम से कम 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नए केसेस आ रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कैरोलिना हो या इंडियाना हो, सब जगह आपको केसेस दिखेंगे। लेकिन चूंकि पैसे की चमक इतनी ज़बरदस्त थी कि वो सब सबसाइड हो गई और एक तेज़ी बनी। क्रूड जो $35 तक आ गया, वो पलट के फिर $39 पे पहुंच गया। तो आप सही कह रहे हैं, सारे एसेट क्लास में कल बाइंग देखने को मिली और उसका सिर्फ यही कारण था कि एक बार फिर से लिक्विडिटी का दम दिखा और पैसे सामने आए। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था जिसकी वजह से बाजार पूरी तरीके से घूमे। और आपको इस समय दिख रहा है कि आपका डाउ फ्यूचर्स करीब 250 पॉइंट ऊपर है, 240, और एसजीएक्स निफ्टी भी 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। इस बीच एक फार्मा की खबर आपको बता दूं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को यूएस एफडीए ने रोक लगा दी उसके इस्तेमाल पे। उसकी वजह ये है कि जब आप रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो रेमडेसिविर जो एंटीवायरल है उसका इम्पैक्ट कम होने लगता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो उसकी वजह से उसको रोक दिया गया, क्योंकि रेमडेसिविर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्रिटिकल पेशेंट में रादर HCQ के। तो ये एक भारत की जो कंपनियां बनाती हैं उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। अदरवाइज तो सब तरफ आप हरियाली देख ही रहे हैं। ये जो HCQ, रेमडेसिविर, आप सब नाम ले रहे हैं, सब पुरानी दवाओं का ही तुक्का मारते रहे हम लोग, की नई दवा बनाएंगे? देखो आशीष, बहुत साफ सी बात है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवा है, ना तो वो बैक्टीरिया है, ना वो वायरल है, ना वो वायरस है। हाँ। रेमडेसिविर जो है वायरस को सबसाइड करने की दवा है। तो वो तो इस्तेमाल इसलिए आप करते थे क्योंकि वो कहीं कहीं इफेक्टिव दिख गई थी, और वो भी उन पेशेंट्स को जिसको हम योद्धा कहते हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए थी। अदरवाइज उसका कोई लेना देना नहीं, वो वायरस की दवा ही नहीं है तो उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे। ट्रंप साहब बड़े बुलिश थे उसमें, लेकिन अब यूएस एफडीए ने रोक दिया, बोला नहीं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये एक दिक्कत है। हालांकि एक अच्छी खबर ये है कि आपको याद होगा टेस्टिंग जो शुरू होने वाली थी, क्लिनिकल ट्रायल आज से शुरू हो गए हैं, तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है उसकी वैक्सीन पे। अब फिंगर्स क्रॉस कब तक बन के आती है। वैक्सीन और वैक्सीन से पहले दवा आ जाए, कुछ तो जल्दी से आए। पता नहीं, अभी तक तो कोई ऐसे इंडिकेशंस है नहीं, लेकिन सब जगह काम बड़ा अच्छा। इससे याद आया, कल मैं ऐसे ही पढ़ रहा था तो अच्छा नजर पड़ गई, 4 दुनिया भर में गवर्नमेंट्स अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रही हैं वैक्सीन के लिए। 4 यूरोपियन नेशंस, इटली, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड, ये 750 मिलियन यूरोस देने की तैयारी कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका की पोटेंशियल वैक्सीन के लिए, जो कोविड के अगेंस्ट में डेवलप करी जा रही है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप कर रही है। तो ये लोग पहले से पैसा इसलिए दे रहे हैं कि इनको 300 मिलियन डोजेस सबसे पहले दी जाए जब भी अगर वैक्सीन डेवलप होती है। जर्मनी 23% स्टेक एक अनलिस्टेड बायोटेक फर्म है क्योरवैक नाम की, उसमें जर्मन सरकार 23% स्टेक एक्वायर कर रही है 300 मिलियन यूरोज में। क्यों करा जा रहा है? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट बीच में इस कंपनी को एक्वायर करना चाहती थी, तो जर्मन चाहते थे कि ये जर्मन कंपनी रहे क्योंकि ये भी वैक्सीन की डेवलपमेंट कर रही है। तो जर्मन सरकार ने उस कंपनी में पैसा लगा दिया टू वार्ड ऑफ यूएस गवर्नमेंट। इस तरह से सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि कभी भी वैक्सीन आए तो सबसे पहले हमें वो डोजेस मिलते हुए नजर आए। ठीक है, तो दिक्कतें हैं, लॉकडाउन हो रहे हैं, केसेस स्पाइरल हो रहे हैं, लेकिन इस समय
पैसा भगवान से, तो लिक्विडिटी बहुत तगड़ी है और इसीलिए आप देख रहे हैं यूएस मार्केट्स में इस तरह की रिकवरी, और इसीलिए आज इंटरनेशनली भी सारे मार्केट्स आउट परफॉर्मेंस की तैयारी दिखाते हुए। फिर ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए जब एसएक्स निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है? कल वैसे लोअर लेवल से हमने देखा था निफ्टी में 80-90 पॉइंट, निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की बंद होते होते एक रिकवरी जरूर आती हुई नजर आई थी। लेकिन अब इस गैप अप के बाद हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? वीरू, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या करना है आज फिर? आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, देखिए, एक चीज़ है कि हम वर्ल्ड मार्केट को चेस कर रहे हैं और वर्ल्ड मार्केट और हमारे बीच में पैरिटी क्या है, वो एक सूत्र क्या है, उसको समझ लीजिए, ट्रेड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आशीष, कल मैंने एग्जैक्टली एक बात कही थी कि 9648 और 9700 इस जोन के ऊपर जब तक रहे, बाय और बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिएगा। कल यूएस मार्केट का लो जानते हैं आशीष क्या था? एग्जैक्टली था, डाउ का लो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी करीब 24,870। ये एग्जैक्टली पैरेलल है निफ्टी के 9648 के, यानी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी दोनों ही इंडस्ट्रीज ने एक पर्टिकुलर लेवल को बहुत रिस्पेक्ट दी है। तो याद रखिए 9700 और 9648 इस बाजार का बेस है। बाजार मुश्किल है, नो डाउट आशीष, याद रखिए, आप छोटे एवरेजेस के ऊपर है, बड़े एवरेजेस के नीचे है, तो बाजार मुश्किल तो है, वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन एक चीज है कि इंस्टीट्यूशंस ने, एफआईआईज ने माल बेचने की रणनीति अपनी कारगर तरीके से उसको चल रहे हैं। कल भी करीब 3000 करोड़ रुपए का माल बेचा, 355 करोड़ का इंडेक्स बेचा। स्टॉक फ्यूचर्स में 2000 करोड़ की सेलिंग थी और आशीष करीब 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, यानी आज उनको फॉलोअप नहीं मिलेगा तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो पहली चीज, बाय ऑन डिप्स। आशीष, स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड होगा, याद रखिए 9700, 9710 इस रेंज में आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बाय ऑन डिप्स। मेजर ट्रिगर क्या होगा इस मार्केट के लिए? याद रखिए, कॉल राइटर्स दो जोन में बहुत हावी हैं, 10,000, 10,100, और हमारा फॉलिंग 50 डे में है 10,066। तो पहला टारगेट होगा 10,066, 10,100। इस रेंज में आके डे ट्रेडर्स या फिर कल के जो लोग पैनिक को बाय करके आए हैं वो यहां बुक करें। लेकिन याद रखिए, अगर कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी है तो वो आएगी सिर्फ 10,100 के ऊपर। कल तारीख है आशीष 17। कल आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें प्रोसीडिंग है बैंक्स को ये मोरेटोरियम को लेकर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बैंक्स में मैं इतना कमिटेड नहीं हूं। जो स्ट्रेंथ रिलायंस में है वो निफ्टी को एडवांटेज दे रही है, तो बैंक्स में, निफ्टी बैंक में मैं गैप अप ओपनिंग को बाय नहीं करना चाहूंगा। ऑल्दो जो रेंज है वो नीचे 19,600, ऊपर 20,500 है। गैप अप्स में मैं कल के प्रॉफिट्स को बुक करना चाहूंगा। लेकिन एक चीज हाँ कह देता हूं, जो लोग ऑप्शंस को प्ले करते हैं, 20,500 के ऊपर बैंक निफ्टी एक शॉर्ट कवरिंग मूव दे सकता है, लेकिन बेटर है कि उसको फ्यूचर के जरिए किसी एट द मनी कॉल या स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल के जरिए खेला जाए। आशीष, इंटरेस्टिंग। तो लॉन्ग्स जो